मनहूस है तो मनहूस, अब तेरी शक्ल देख ली, आज का पूरा दिन खराब जाएगा। पहले तो अपने माँ बाप को खा गई और अब अपनी मनहूसियत लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। चल रीना, बेटा अंदर चल, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गांव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस का ताना सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी मां चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी, चाचा और चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से मां दुर्गा के बारे में बताती आई है। जब कभी अम्बा दुखी होती है तो उसकी दादी उसे मां दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती हैं। दादी, सब लोग मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। गांव के सभी लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी के बात का बुरा मत माना कर। तू तो माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा कर। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है। अम्बा मां दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि पीछे से उसकी चाची आ जाती हैं और उसे बातें सुनाने लगती हैं। अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम तेरे माँ बाप करेंगे। चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बाप को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी। अम्बा की चाची गुस्से में अम्बा को बहुत ही मारने लगती है, जिससे अम्बा चिल्ला पड़ती है। तभी अम्बा के चाचा और बेटी प्रीति भी आ जाती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अब अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली जाती हूँ, रहो तुम अपने भतीजी के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ चाचा, मैं ठीक हूँ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है क्योंकि वह जानती थी चाचा और पप्रति चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हो गई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरिता, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल के रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ, तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। देखो, एक ही बात करते रहते हो। पिता को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो उन्हें उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान के एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो सही कह रही है, तू एक काम कर, तू यह रिश्ता पक्का कर दे। सरिता, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं, फिर भी तू चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहां। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी भी नहीं करेगा। आगे प्रीति की भी शादी करनी है, अगर यह कुंवारी बैठी रही तो कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा। चाचा चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, यह लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं, मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ, दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, फिर उनके होते मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। की शादी शारदा के पागल बेटे से हो जाती है। अम्बा बहू, यह हीरो का हार मेरी सास ने मुझे दिया था, मेरा खानदानी हार है, आज से मैं यह तुम्हें देती हूँ। हीरो का हार, वह भी खानदानी, और ये माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है, जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती है। अगर यह ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनी रही तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। जेठानी जयती अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा रोजाना मां दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहां पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाती है। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहां पहाड़ी के पास बैठे हैं, वह आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। अम्बा को एक खंडर में ले गया। माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोलकर गई थी, फिर यह उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं बहू, जरा देखें तो। भैया, चाचा तो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहां लेकर आई हो। तुमने ही तो कहा था तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तुम मेरे साथ रोजाना यहां आ रही हो और आज नाटक कर रही हो। ये देखो, यह हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहां से भाग जाएंगे। झूठ बोल रहे हो, शर्म करो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कब आई और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा,
तुम मेरे घर की बहू कह लाने के लायक नहीं हो। तुम चरित्रहीन हो। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना पति धर्म नहीं तोड़ा। जेठानी तो यह सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से फिर इसके पास यह हीरो का हार कहाँ से आया? माँ जी, यह जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे। सास और जेठानी के साथ दुर्गा मां के मंदिर में जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अंबा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। दुर्गा माँ, आप तो जानती हो, मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैं छू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो माँ। सब गांव वाले देखते हैं कि मां दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन आंसुओं को देखते ही देखते पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। जिसने अंबा का दिल दुखाया था वह सब आंसू के बाढ़ में डूब रहे थे। लगता है हमसे कोई भूल हुई है। हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूं। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर यह सब किया था। उन्होंने ही मुझे हीरो का हार दिया था और कहा था कि यह सब करो, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो, अंबा को तो पानी छू भी नहीं रहा। हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अंबा, मुझे माफ कर दो। माँ, आप दया की देवी हैं, इन सबको माफ कर दो। अंबा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है और मां दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अंबा, मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अंबा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन। मां दुर्गा के आशीर्वाद से अंबा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस दिन से सब अंबा का आदर और सम्मान करने लगे।